तुम्हें पता है जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज क्या है? गरीबी नहीं, फेलियर नहीं, बल्कि वो साइलेंट पछतावा जो धीरे धीरे अंदर से खाता रहता है। वो आवाज जो हर रात पूछती है, अगर मैंने कोशिश की होती तो क्या होता। जिंदगी में दो ही दर्द होते हैं, एक मेहनत का और एक पछतावे का। फर्क बस इतना है कि मेहनत का दर्द कुछ समय तक रहता है, लेकिन पछतावे का दर्द पूरी जिंदगी। अब सवाल ये है, तुम कौन सा दर्द चुन रहे हो? सच ये है कि हम सबके पास सपने हैं। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई पैसे कमाना चाहता है, कोई अपनी लाइफ बदलना चाहता है, लेकिन 90% लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सपना सिर्फ सपना होता है, कोई मिशन नहीं। यहीं से शुरू होता है पहला गेम चेंजर। जब तक तुम्हारा सपना सिर्फ एक इच्छा है, तुम्हारा दिमाग उसे सीरियस नहीं लेता। वो उसे एक ऑप्शन समझता है, जैसे कभी ना कभी कर लेंगे। लेकिन जिस दिन तुम अपने सपने को एक तारीख के साथ बांध देते हो, उसी दिन से खेल बदल जाता है। नेपोलियन हिल ने एक लाइन कही थी, गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। ये लाइन जितनी सिंपल लगती है, उतनी ही खतरनाक है। सोचो, दो लोग हैं। पहला कहता है, मुझे फिट होना है। दूसरा कहता है, मुझे अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? पहला इंसान कभी भी शुरू कर सकता है, इसीलिए वो कभी शुरू नहीं करता। दूसरे इंसान के पास टाइम लिमिट है, इसलिए उसका हर दिन काउंट होता है। यही है डोमिनो इफेक्ट। एक छोटी सी डेडलाइन तुम्हारे पूरे बिहेवियर को बदल देती है। तुम्हारा दिमाग अचानक सीरियस हो जाता है, वो बहाने कम बनाने लगता है और रास्ते ढूंढने लगता है, क्योंकि अब टाइम तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन बन गया है। सोचो, अगर तुम्हें एग्जाम की डेट ही ना पता हो, क्या तुम पढ़ाई करोगे? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही डेट सामने आती है, तुम्हारी लाइफ अपने आप बदल जाती है। फोन कम, फोकस ज्यादा, डिस्ट्रैक्शन कम, एक्शन ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास डेडलाइन है, और डेडलाइन तुम्हारे दिमाग को एक खास मोड में डाल देती है, जिसे कहते हैं अर्जेंसी मोड। इस मोड में तुम्हारा ब्रेन बहाने नहीं, सॉल्यूशन ढूंढता है। लेकिन यहां एक खतरनाक ट्रैप भी है। अगर तुम गलत डेडलाइन सेट करते हो, तो तुम्हारा दिमाग शुरू में ही हार मान लेता है। जैसे, मैं 1 हफ्ते में करोड़पति बन जाऊंगा। तुम खुद जानते हो ये रियल नहीं है, और जैसे ही दिमाग को ये झूठ लगता है, वो पूरा सिस्टम ही बंद कर देता है। इसलिए डेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें पुश करे, लेकिन तोड़े नहीं। अब एक और पावरफुल चीज समझो, डेडलाइन सिर्फ टाइम लिमिट नहीं है, ये तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ी होती है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं ये काम इस तारीख तक करूंगा, तो तुम अपने आप से एक वादा करते हो, और हर बार जब तुम वो वादा तोड़ते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा मरता है। लेकिन जब तुम वही वादा निभाते हो, तो अंदर एक अलग ही ताकत बनती है। तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है, और यही भरोसा आगे चलकर बड़े बड़े गोल्स को अचीव कराता है। अब बात आती है, कैसे शुरू करें? बहुत सिंपल है। अपना सबसे बड़ा सपना लिखो, उसके सामने एक क्लियर डेट डालो, फिर उस बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। 1 साल का गोल महीने में, महीने का गोल हफ्ते में, हफ्ते का गोल दिन में। अचानक तुम्हें पता चल जाएगा कि आज तुम्हें क्या करना है, और यही क्लैरिटी तुम्हें ओवरथिंकिंग से बचाएगी। याद रखो, बिना डेडलाइन के सपना सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन डेडलाइन के साथ वही सपना एक कमिटमेंट बन जाता है, और कमिटमेंट ही इंसान को आम से खास बनाता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, तुम्हारा सपना अभी भी हवा में तैर रहा है, या तुमने उसे तारीख के साथ पकड़ लिया है? अब यहां से असली खेल शुरू होता है। मान लो तुमने अपना गोल लिख लिया, डेडलाइन भी सेट कर दी, सब कुछ क्लियर है। फिर भी ज्यादातर लोग बीच में क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ इच्छा होती है, आग नहीं। यहीं आता है दूसरा सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, बर्निंग डिजायर। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होता। चाहत तो हर किसी के पास होती है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर चाहत नहीं, भूख होती है। ऐसी भूख जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। तुमने कभी नोटिस किया है, जब कोई चीज सच में बहुत जरूरी होती है, तब तुम उसे करने के लिए बहाने नहीं ढूंढते, तुम रास्ता ढूंढते हो। यही फर्क है नॉर्मल डिजायर और बर्निंग डिजायर में। नॉर्मल डिजायर कहती है, अच्छा होगा अगर ये मिल जाए। बर्निंग डिजायर कहती है, ये मुझे हर हाल में चाहिए। और जब ये हर हाल में वाला मोड ऑन हो जाता है, तब इंसान बदल जाता है।
अब वो टाइम का इंतजार नहीं करता, वो टाइम बनाता है। अब वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, वो खुद को धक्का देता है। इसी को मैं कहता हूं नो ऑप्शन माइंडसेट। जब तुम्हारे पास बैकअप प्लान नहीं होता, तब तुम्हारा दिमाग असली ताकत दिखाता है। थॉमस एडिसन को ही देख लो। उन्होंने एक बल्ब बनाने के लिए हजारों बार फेलियर फेस किया। सोचो, अगर उनकी डिजायर नॉर्मल होती तो वो 50 या 100 फेलियर के बाद ही रुक जाते। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक ऑब्सेशन था। उन्होंने खुद कहा था, मैंने फेल नहीं किया, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं है, ये माइंडसेट है। और ये माइंडसेट तभी आता है जब तुम्हारे अंदर बर्निंग डिजायर होती है। अब सवाल ये है, ये डिजायर आती कहां से है? सिंपल जवाब, तुम्हारे क्यों से। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ पैसे कमाना है तो तुम जल्दी हार मान जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा गोल है अपने घर की हालत बदलना, अपने माता पिता को खुश करना, अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना, तो ये डिजायर तुम्हें हर दिन उठाएगी। यहां एक चीज समझो, दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। अगर तुम्हारा गोल इमोशन से जुड़ा है तो तुम रुक नहीं सकते। लेकिन अगर वो सिर्फ एक आइडिया है तो तुम कभी शुरू भी नहीं करोगे। इसलिए अपने गोल को इतना पर्सनल बना दो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। तुम सिर्फ ये मत कहो मुझे सफल होना है, तुम ये कहो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं ये हासिल नहीं कर लेता। ये लाइन सुनने में एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन यही फर्क बनाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, बर्निंग डिजायर तुम्हें डर से भी आजाद करती है। डर हर किसी को लगता है, फेलियर का डर, लोगों के जजमेंट का डर, पैसे खोने का डर। लेकिन जब तुम्हारी चाहत उस डर से बड़ी हो जाती है, तब डर छोटा पड़ जाता है। इलॉन मस्क को देखो, रॉकेट बार बार फेल हुए, पैसा डूब गया, लोग हंस रहे थे, फिर भी वो रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उनका क्यों बहुत बड़ा था। मार्स तक पहुंचना, इंसान को मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनाना। जब तुम्हारा गोल इतना बड़ा होता है तो छोटे छोटे डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब प्रैक्टिकली इसे कैसे बिल्ड करें? सबसे पहले अपने गोल को क्लियर विजुअल में बदलो। सिर्फ सोचो मत, उसे देखो। कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा, तुम्हारी लाइफ कैसे बदलेगी। फिर उसे अपने सबसे बड़े इमोशनल कारण से जोड़ो। क्यों करना है, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम्हें खुद जवाब देना पड़े। और सबसे जरूरी, खुद से रोज बात करो। रोज अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। क्योंकि सच ये है, दुनिया तुम्हें हर दिन डिस्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन तुम्हारा क्यों तुम्हें हर दिन वापस ट्रैक पर लाएगा। अगर तुम्हारे अंदर ये आग नहीं जली तो तुम बीच रास्ते में रुक जाओगे, लेकिन अगर ये आग जल गई तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब अपने आप से एक सच्चा सवाल पूछो, तुम्हारा सपना सिर्फ एक इच्छा है या वो इतना जरूरी है कि उसके बिना तुम चैन से नहीं रह सकते? अब तक तुमने एक चीज समझ ली है, सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, सिर्फ डेडलाइन सेट करना भी काफी नहीं है, सिर्फ चाहत भी काफी नहीं है। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। यहीं आता है तीसरा, सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल हथियार, तुम्हारे अपने शब्द। तुम पूरे दिन खुद से क्या बोलते हो, वही तुम्हारी जिंदगी बनाता है। अगर तुम बार बार सोचते हो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से तुम्हें प्रूफ देने लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को नई कमांड देते हो तो पूरी कहानी बदल सकती है। इसे कहते हैं ऑटो सजेशन। सिंपल भाषा में, अपने दिमाग को बार बार वो बताना जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस सच और झूठ में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ रिपीटेशन और इमोशन को समझता है। जो चीज तुम बार बार सोचते हो वो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। मोहम्मद अली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब वो चैंपियन भी नहीं थे तब भी वो कहते थे मैं सबसे महान हूं। लोग हंसते थे लेकिन वो रुकते नहीं थे। उन्होंने अपने दिमाग को इतनी बार ये बताया कि उनका पूरा एटीट्यूड बदल गया। उनकी ट्रेनिंग, उनका कॉन्फिडेंस, उनका एक्शन, सब उसी बिलीफ के हिसाब से चलने लगा और आखिर में वही सच बन गया। अब सोचो, तुम अपने दिमाग को क्या बोलते हो? क्योंकि अगर तुम उसे डायरेक्शन नहीं दोगे तो दुनिया तुम्हें अपनी दिशा दे देगी, और ज्यादातर बार वो दिशा तुम्हारे सपनों के खिलाफ होती है। इसलिए रोज सुबह और रात अपने गोल को जोर से बोलो, लेकिन एक ट्विस्ट है, उसे फ्यूचर में मत बोलो,
प्रेजेंट में बोलो, ये मत कहो मैं सफल बनूंगा, कहो मैं सफल हूं। ये मत कहो मैं फिट हो जाऊंगा, कहो मैं फिट और एनर्जेटिक हूं। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन यही रिपीटेशन तुम्हारे दिमाग की वायरिंग बदल देगा। और जब अंदर की आवाज बदलती है तो बाहर की जिंदगी भी बदलती है। अब यहां एक और लेवल आता है। तुम अकेले कितना भी स्ट्रांग क्यों ना बन जाओ, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट गलत है तो तुम बार बार नीचे खिंच जाओगे। इसीलिए तुम्हें चाहिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप। ऐसे लोग जो तुम्हें नीचे नहीं ऊपर खींचे, ऐसे लोग जो तुम्हें कंफर्ट में नहीं ग्रोथ में धकेलें। एंड्रू कार्नेगी ने अपनी सफलता का बड़ा क्रेडिट इसी चीज को दिया था। उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोग रखे जो हर फील्ड में उनसे बेहतर थे, क्योंकि जब सही दिमाग साथ आते हैं तो एक नई ताकत बनती है। तुम अकेले सोचते हो, लेकिन साथ मिलकर क्रिएट करते हो, और यही क्रिएशन तुम्हें आगे ले जाती है। अब आखिरी और सबसे गहरा प्रिंसिपल, फेथ और विजुअलाइजेशन। जो तुम अपने दिमाग में साफ साफ देख सकते हो, वही एक दिन तुम्हारी रियलिटी बन सकता है। लेकिन शर्त है, तुम्हारा यकीन नहीं हिलना चाहिए। तुम्हें रोज कुछ मिनट निकालने हैं, आंखें बंद करो और अपने गोल को ऐसे देखो जैसे वो अभी हो रहा है। तुम कहाँ हो, तुम्हारे आसपास क्या है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, हर डिटेल को महसूस करो। ये सिर्फ सपना देखना नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करना है। जब तुम बार बार ये करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस विजन के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। अचानक तुम्हें मौके दिखने लगते हैं, आइडियाज आने लगते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा एक्शन बदल जाता है। क्योंकि अब तुम अंधेरे में नहीं चल रहे, तुम्हारे पास एक क्लियर तस्वीर है। अब इसे सब जोड़ो। डेडलाइन तुम्हें दिशा देती है, बर्निंग डिजायर तुम्हें एनर्जी देती है, ऑन्टो सजेशन तुम्हारा दिमाग प्रोग्राम करता है, मास्टरमाइंड तुम्हें सपोर्ट देता है, और विजुअलाइजेशन तुम्हें रास्ता दिखाता है। अगर ये 5 चीजें तुमने सही कर ली तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम सच में करना चाहते हो। क्योंकि सच ये है, सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें सच वही लोग बनाते हैं जो खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी हिला पाया है तो आज ही एक काम करो, अपना सपना लिखो, उसके सामने एक डेट डालो और खुद से वादा करो कि इस बार तुम रुकने वाले नहीं हो। बाकी सब बाद में होगा। सबसे पहले तुम्हारा फैसला। धन्यवाद।